नोएडा के ट्विन टावर गिराए जाने के बाद आज सुबह मलबे की तस्वीरें सामने आई, जहां मलबे का ढेर पड़ा नजर आया। आज से वहां सेकेंडरी ब्लास्ट का काम होगा शुरू। ट्विन टावर ब्लास्ट से करीब 55,000 टन मलबा निकला। पूरे मलबे को साफ करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। ट्विन टावर के आसपास की 2 सोसाइटीज में रहने वाले ज्यादातर लोग वापस आ चुके हैं। टावर के गिरने से बगल के एटीएस विलेज सोसाइटी की 10 मीटर की बाउंड्री वॉल भी गिरी है और कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की भी आशंका हालांकि जताई जा रही है, लेकिन किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर चलती बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गंगा ब्रिज थाने की पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। बस में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के मयूर विहार में एक शख्स ने अपनी पत्नी, सास और 8 साल की बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी ही फैमिली मेंबर पर जानलेवा हमला करने वाला ये शख्स सिद्धार्थ है। गुड़गांव में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। घटना के पीछे का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है और मतभेद की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ के सिरसा चौकी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से फुल स्पीड में आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रॉली में बैठे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 जख्मी हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। केरल के कुन्नूर जिले में लैंडस्लाइड के बाद भयानक मंजर देखने को मिला। यहां जंगलों के बीच हुई लैंडस्लाइड से कई गांव प्रभावित हुए हैं। पानी के तेज बहाव के कारण सड़कें उखड़ गई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगा घाटों पर खतरा बढ़ गया। वहां के घाट डूबने की वजह से गंगा स्नान पर रोक दिया गया। वाराणसी के नमो घाट पर भी पानी के बहाव को देखते हुए घाट के नीचे नहीं उतरने की चेतावनी जारी की गई। मध्य प्रदेश में भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर आर्मी की इंजीनियरिंग बटालियन ने महज 3 दिन में बेली ब्रिज तैयार कर दिया। सुखतवा नदी पर बना पुल अप्रैल महीने में एक हैवी वेट ट्रॉली के गुजरने की वजह से टूट गया था। इस पुल के टूटने के बाद आवाजाही प्रभावित हो गई। प्रशासन ने ट्रैफिक शुरू करने के लिए एक अस्थायी पुल भी बनाया था, लेकिन तवा डैम के बैक वाटर और सुखतवा नदी में बाढ़ की वजह से आवागमन बाधित था। आंध्र प्रदेश के अनामाया जिले में पानी की तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। रविवार को हादसा उस वक्त हुआ जब पानी के तेज बहाव के बीच एक कार सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तालाब में डूबने से 2 बहनों समेत 3 बच्चियों की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्चियों के परिजन फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और मजदूरी कर घर चलाते हैं। हादसे की शिकार तीनों बच्चियों की उम्र 11 साल, 8 साल और 5 साल है। हादसे के बाद आनन फानन में उन्हें तालाब से निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। देहरादून में हो रही भारी बारिश से एक मकान ढह गया। राजपुर के काच बंगला बस्ती में हुए इस हादसे में 3 की मौत हो गई। मलबे से दबने से मौत हुई है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। रेस्क्यू का काम जारी है। झारखंड के दुमका में 12वीं की एक छात्रा को जलाकर मारने के आरोपी की सजा को लेकर लगातार मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां 5 दिन पहले शाहरुख नाम के एक युवक ने 12वीं की एक छात्रा अंकिता को दोस्ती करने से इनकार करने पर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। छात्रा की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। परिवार में जमकर गुस्सा है। एमपी के नरसिंहपुर में पुष्पा स्टाइल में नदी के सहारे सागौन की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। मुखबिरों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की तो लकड़ी के तस्करी की पोल खुल गई। मामले में पुलिस ने 4 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने तस्करी के नए तरीके का भी खुलासा किया। यहां तस्करों ने पानी के टैंकर से मादक पदार्थों की तस्करी शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लाखों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। साथ ही एक पानी का टैंकर और बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर भी जब्त किया। हैदराबाद में सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने और विवादित टिप्पणी मामले में एमएलए टी राजा सिंह पर हुई कार्रवाई के बाद से विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार और पुलिस पर हिंदू विरोधी ताकतों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने सामूहिक नमाज के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। यहां के छजलैट में ग्रामीणों की आपत्ति के बावजूद सामूहिक नमाज अदा करने का आरोप लगाया गया। हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें 16 नामजद और 10 अज्ञात लोग शामिल हैं।
महाराष्ट्र के ठाणे में सड़कों पर हुए गड्ढों का विरोध करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखा तरीका निकाला। सड़क के बीच गड्ढों को दिखाने के लिए भगवान गणेश का मास्क लगाकर कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के आरे में जंगलों को बचाने को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। प्रोटेस्ट के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता हाथों में आरे बचाओ मुंबई बचाओ के पोस्टर लिए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी। मुंबई के दादर स्टेशन से कोकण के लिए मोदी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बीजेपी की मुंबई इकाई की ओर से स्पेशल मोदी एक्सप्रेस का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए गणेशोत्सव मनाने लोग कोकण जा सकेंगे। मोदी एक्सप्रेस की पहली यात्रा में कुल 1800 यात्री गणेशोत्सव के लिए रवाना हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।